हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के एनजी कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आज का मेरा पार्ट 2 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोलते हैं क्या एसटीडीएस क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? यौन संक्रमित रोग। यौन संक्रमित रोग बोलते हैं कि वैसा रोग जो असुरक्षित यौन संबंध द्वारा ग्रसित नर नारी से स्वस्थ नर नारी में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसी को हम लोग बोलते हैं यौन संक्रमित रोग, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, बोलते इसे वायरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई भी कहते हैं। ओके, इस रोग में क्या होता है कि क्या कि प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं। इस रोग में क्या बोलते हैं? प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं। जब ग्रसित व्यक्ति के साथ क्या करते हैं? कोई स्वस्थ व्यक्ति क्या कहते हैं? शारीरिक संबंध होता है। जब कोई ग्रसित व्यक्ति है उनके साथ स्वस्थ व्यक्ति का शारीरिक संबंध होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? असुरक्षित यौन संबंध होता है। तब हम लोग बोलते हैं कि यह क्या है? असुरक्षित यौन संबंध हुआ। तब ग्रसित व्यक्ति के जो प्रजनन अंग तथा स्वस्थ व्यक्ति के जो प्रजनन अंग में पाए जाने वाले जो क्या होता है, उन दोनों के बीच घर्षण होता है। क्या बोले हम यहाँ पर थोड़ा कि जब तब क्या होता है? तब असुरक्षित यौन संबंध होता है। तब ग्रसित व्यक्ति के प्रजनन अंग तब क्या होता है? ग्रसित व्यक्ति के प्रजनन अंग तथा स्वस्थ व्यक्ति के जो प्रजनन अंग के क्या होता है? बीच दोनों का घर्षण होता है, जिससे ग्रसित व्यक्ति के बाहरी प्रजनन अंग में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ के संपर्क में आने के कारण ग्रसित व्यक्ति के प्रजनन अंग के साथ क्या होता है? लिम्फ में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, यहाँ से समझने वाली बात है। क्या बोलते हैं कि तब ग्रसित व्यक्ति के प्रजनन अंग तथा स्वस्थ व्यक्ति के प्रजनन अंग के बीच क्या होता है? दोनों के अंग के बीच घर्षण होता है, जिससे ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके प्रजनन अंग में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ है, उनके संपर्क में आने के कारण ग्रसित व्यक्ति के जो प्रजनन अंग के साथ जो ग्रसित व्यक्ति के इन सब वायरस होते हैं इनके प्रजनन अंग में संपर्क में आते हैं। और बात करते हैं क्या कि प्रजनन अंग के साथ जो होते हैं इनमें लिम्फ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके लिम्फ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लिम्फ के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? एसटीडीएस यानी यौन संक्रमित रोग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं तीनों की बात करते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से कैसे किस किस जीव में ट्रांसफ़र होता है। तो हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया की जो द्वारा ट्रांसफ़र होता है जो ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, वो किस में होता है? गोनोरिया में हो गए, सिफिलिस में हो गए, जेनिटल हर्प्स में हो गए। इन सब में क्या होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है स्वस्थ व्यक्ति से, मतलब कि ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। ग्रसित जीव से क्या होता है? स्वस्थ जीव में ट्रांसफ़र होता है। अब बात करते हैं क्लामाइडियस में जो है, जो कि क्या है? ग्रसित जीव से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। जेनिटल वर्ड्स हो गए, ये हर्प्स है और वर्ड्स है। ट्रिकोमोनियासिस है, उसमें भी होता है। और ये जो सब है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। क्लामाइडियस, जेनिटल वर्ड्स और ट्रिकोमोनियासिस जो है क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। जबकि हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है किससे है? वायरस से होने वाला रोग है। अब हम बात करते हैं रोग कैसे फैलता है। ये सभी रोग जो है निम्नलिखित प्रकार से ग्रसित व्यक्ति से कैसे स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। देखिए कैसे होता है? असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा भी होता है। जब बात करते हैं कि जब एसटीडीएस से ग्रसित व्यक्ति जब एसटीडीएस से ग्रसित व्यक्ति के साथ क्या करता है? स्वस्थ व्यक्ति का बगैर कंडोम के साथ क्या होता है? शारीरिक संबंध होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यौन संक्रमित रोग, असुरक्षित यौन संबंध। ओके, तब क्या होता है कि ग्रसित व्यक्ति के साथ जो जर्म होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ग्रसित व्यक्ति का जो जर्म होता है, जो लिप में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जब एसटीडीएस से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाया जाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति भी एसटीडीएस से ग्रसित है। मान लीजिए कोई एसटीडी यानी यौन संक्रमित रोग से ग्रसित व्यक्ति है, उसका ब्लड अगर स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाया जाए तो वो भी क्या हो जाएंगे? यौन संक्रमित रोग से ग्रसित हो जाएंगे। अब बात करते हैं अंग प्रतिरोपण। जब एसटीडी से ग्रसित व्यक्ति का अंग स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिरोपित, यानी कोई एसटीडी से क्या है? ग्रसित है, उसका जो कोई भी अंग हो गया, अंगुली हो गया, कोई भी मतलब किडनी हो गया, या जो भी प्रतिरोपण वाला अंग जो होता है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर लगाया जाए, रोपित किया जाए, तो वो भी क्या हो जाएंगे? एसटीडीएस से ग्रसित हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं क्षतिग्रस्त अभाव में क्या होता है कि अगर एसटीडीएस से ग्रसित व्यक्ति को शरीर किस में दुर्घटनाग्रस्त के अभाव के संपर्क में आते हैं, तब क्या किया जाता है? ब्लड, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
कि जो कि दुर्घटनाग्रस्त में अभाव हो जाते हैं तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, तभी भी क्या हो सकता है, STDs फैल सकता है, यानी यौन संक्रमित रोग STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल सकता है। अब इसके बचाव कुछ है, इसके बचाव जो है क्या है, हमेशा अपरिचित के साथ शारीरिक संबंध होने से पहले क्या हो, उसके पहले आप लोगों का कंडोम का उपयोग करना आवश्यक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि STD से ग्रसित है, उनका ब्लड कभी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। इन सभी को आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। ओके, अब हम बात करते हैं बाझपन। बाझपन क्या होता है वो देखिए, बाझपन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनफर्टिलिटी, इसे बोलते हैं बाझपन। इस प्रकृति में बोलते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे स्त्री और पुरुष है जिनके द्वारा संतान क्या होते हैं, उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकृति में बहुत सारे ऐसे स्त्री और पुरुष है जिनके द्वारा क्या होते हैं, संतान उत्पन्न नहीं होते। तो वैसे स्त्री और पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं, बाझ कहते हैं, तथा इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, बाझपन कहते हैं। और इसका कारण क्या है, एक मेल होते हैं फीमेल, दोनों में तो ये समस्या होती है। तो मेल में पहले हम समस्या देखते हैं। तो मेल में समस्या क्या होती है, देखिए, कम संख्या में स्पर्म उत्पन्न होना, स्पर्म में न्यूक्लियस या मिडिल पीस या टेल ये सभी नहीं पाए जाने। जो स्पर्म में न्यूक्लियस होते हैं, मिडिल पीस जो होते हैं, ये सभी नहीं पाया जाना। अगर स्पर्म के बारे में आपको देखना है या पढ़ना है तो आप इससे पीछे की चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, ओके, उसमें आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद उसमें आपको पूरा कॉन्ट्रासेप्शन क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको डाउट क्लियर करना है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कैसे होता है, स्पर्म में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, क्या क्या चीज़ नहीं पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं स्पर्म के अगत भाग जो कि एक्रोजोम होते हैं, को वो नहीं पाया जाना। एक्रोजोम में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का भी नहीं पाया जाना। इन सभी के कारण जो होते हैं आपको स्त्री के द्वारा बच्चे संतान उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं कम मात्रा में। कम मात्रा में क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड का निकलना, यानी कम मात्रा में जो सेमिनल फ्लूइड होते हैं वो निकलना, अस्वस्थ स्पर्म का उत्पन्न होना, इन सभी के कारण है मेल में। अब हम बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में भी बहुत सारी समस्या है। फीमेल में क्या समस्या है कि ओवम उत्पन्न नहीं होना, जो कि अंडाणु जो है वो उत्पन्न नहीं होना। ओवम के चारों ओर अत्यधिक हार्ड लेयर होना, ओवम जो होता है अत्यधिक हार्ड लेयर होना, जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा का पाया नहीं जाना, जोना पेलुसिडा का पाया जाना, जिससे स्पर्म जो होता है वेजिना तक नहीं पहुंच पाता है। जो ओवम जो होते हैं उसके और जो होता है एकदम अत्यधिक हार्ड लेयर होता है, जो कि जोना पेलुसिडा जो होता है, जोना पेलुसिडिया का पाया जाता है। हार्ड लेयर होने के कारण क्या होता है, जोना पेलुसिडिया पाया जाता है। ओके, जिससे जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं वेजिना के और नहीं जा पाते हैं, वेजिना में नहीं भेज पाते हैं। ओके, अब बात करते हैं कोरोना रेडिएट का अत्यधिक संख्या होना। जो कोरोना रेडिएट जो होता है फीमेल में, उसका जो अत्यधिक होना, जिससे क्या होता है स्पर्म ओवम के भाल से नहीं जुड़ पाते। जो स्पर्म जो होते हैं ओवम के भाल से नहीं जुड़ पाते हैं। ओके, अब बात करते हैं ओवम में न्यूक्लियस का नहीं होना। जो ओवम जो होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक का नहीं होना। अब हम बात करते हैं क्या ओवम में कोरोना रेडिएट का नहीं पाया जाना, इससे पहले बता दिए हैं। अब बात करते हैं वेजिना से शारीरिक संबंध के समय अत्यधिक मात्रा में क्या बर्थोलिन या म्यूकस उत्पन्न होना। जो वेजिना जो होता है, वेजिना जो फीमेल बॉडी का जो वेजिना होता है, उसके जो शारीरिक संबंध होता है उसमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में बर्थोलिन या म्यूकस उत्पन्न होते हैं, जिससे स्पर्म का क्या होता है, फिसलन होता है, जिससे स्पर्म जो होता है आपको फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रकृति से ही ट्यूबेक्टमी होना, अर्थात जन्म से ही क्या उस फीमेल में क्या हो, फैलोपियन ट्यूब बंद होना। अगर मान ली प्रकृति से, यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय से क्या उनका फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाना। ओके, फैलोपियन ट्यूब का फिर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में क्या हो, अधिक तापमान होना, जिससे स्पर्म क्या हो, क्षति पहुंचता हो और वह ओवम से नहीं मिल पाता हो। ये भी आपका फीमेल में एक समस्या का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जिसे महावीरी चक्र बोलते हैं, वो नहीं पाया जाना। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब में चाइल्ड नहीं पाया जाना। जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं उसमें चाइल्ड नहीं पाया जाना। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी, जो बाझपन है उसके दूर करने का उपाय। जो इनफर्टिलिटी है इसको दूर करने के उपाय जो है दो हैं। कौन कौन सी हैं, ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जो कि है एक ART इसका शॉर्ट नेम है। दूसरा नाम है जो क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है यह निम्न प्रकार से होता है। ये कैसे होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, इससे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी से। तो इसमें बोलते हैं कि IVF मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश वर्ड है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जब कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, जब कोई ऐसा जो मतलब निषेचन जो होता है कहाँ कराते हैं, फीमेल बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, तब उसे हम IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, स्पर्म तथा ओवम टेस्ट ट्यूब में मिलते हैं। इस विधि में क्या होता है, स्पर्म तथा जो ओवम जो होते हैं कहाँ मिलते हैं, टेस्ट ट्यूब में मिलते हैं, तथा जाइगोट का निर्माण भी कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। फिर उसमें क्या होता है, इम्ब्रियो का निर्माण होता है, और उसमें इम्ब्रियो जो होता है फीमेल के, उस इम्ब्रियो का क्या करते हैं, फीमेल को यूट्रस, जो यूट्रस जो होते हैं फीमेल के जो यूट्रस होते हैं उसमें इसको स्थापित किया जाता है। ओके,
तो इसे हम लोग बोलते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इससे आप याद कर लीजिएगा, इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, IVF क्या है। IVF इससे बहुत आते हैं। IVF फिर आ गया एक, तो वो था क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन ये हो जाएगा आपको इन वीवो, क्या है ये, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो बात करते हैं जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में कराई जाती है। जब फर्टिलाइजेशन कहाँ कराई जाती है, फीमेल बॉडी में कराई जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ओके, जब फर्टिलाइजेशन उसमें क्या होता है, शरीर के बाहर कराते हैं तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन। याद रखिए, जब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं जब फर्टिलाइजेशन कहाँ, शरीर के अंदर हो, तो उसको हम बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं गिफ्ट। गिफ्ट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में तो गिफ्ट है ही, इसका फुल फॉर्म नाम क्या होता है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसको बोलते हैं गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इस प्रकृति में कुछ ऐसे स्त्री और पुरुष होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, गैमिट का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकृति में कुछ ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जिनके द्वारा क्या होता है, गैमिट का निर्माण नहीं होता है। तब डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, दवा का प्रयोग किया जाता है। तब क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, दवा का प्रयोग किया जाता है। फिर भी गैमिट का निर्माण नहीं होता है, क्या होता है, फिर भी गैमिट का निर्माण नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, दूसरे वयस्क जैसे दूसरे कोई स्त्री और पुरुष होगी उनके गैमिट लिया जाता है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उनसे भी क्या किया जाता है कि गैमिट लिया जाता है। उस गैमिट को फैलोपियन ट्यूब में ओवम के साथ, ओवम जो होगा उनके साथ भेजना के सीमेन जो होता है उसमें रखा जाता है, जिसे हम लोग गिफ्ट कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। फिर से समझिए, इस रोग में जो होता है, इस प्रकृति में कुछ वैसे स्त्री और पुरुष है जिनके द्वारा क्या होता है, गैमिट का निर्माण नहीं होता है। तब क्या होता है, डॉक्टरों के द्वारा क्या कहते हैं, दवा प्रयोग किए जाते हैं। फिर भी क्या होता है, गैमिट का निर्माण नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, दूसरे स्त्री और पुरुष के क्या किए जाते हैं, गैमिट लिए जाते हैं। उस गैमिट को क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के ओवम में तथा भेजना में सीमेन को रखा जाता है, जिसे गिफ्ट कहते हैं। इस प्रकार से कृत्रिम तरीके से फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ये जो आगे आर्टिफिशियल विधि होगी, आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गया, इसमें कृत्रिम विधि से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। ओके, अब बात करते हैं गिफ्ट हो गया, एक जिफ्ट होता है, ZIFT। ओके, तो जिफ्ट में क्या होता है, जाइगोड इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। उसमें क्या होता था, इसमें गैमिट ट्रांसफ़र करते थे और इसमें जाइगोट ट्रांसफ़र हो गया। तो बोलते हैं क्या है कि कुछ वैसे स्त्री और पुरुष होते हैं जिसके फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है, स्पर्म तथा ओवम के मिलने से जाइगोट का जो निर्माण होता है उसको कहाँ कराते हैं, डायरेक्ट हम लोग टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। फिर उस जाइगोट को क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में स्थापित करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिफ्ट कहते हैं, ZIFT यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पाँचवा विधि जो है किस तरह से किया जाता है फर्टिलाइजेशन दूर करने के लिए। तो हम बात करते हैं ET यानी इम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि इस विधि में फर्टिलाइजेशन कहाँ कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, ET में फर्टिलाइजेशन कहाँ कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, जहाँ क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, फिर इम्ब्रियो का निर्माण होता है। फिर इस इम्ब्रियो कहाँ कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में होता है। वो निर्माण जो होता है कहाँ होता है, जो इम्ब्रियो जो निर्माण होता है उसको कहाँ हम लोग कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। तब फर्टिलाइजेशन के चौथे या पाँचवें दिन इम्ब्रियो को किस चीज़ में, फीमेल के जो यूट्रस होते हैं उसमें हम स्थापित कर देते हैं। उसे ही हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी क्या, ET भ्रूण ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं AT यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वीर्य निरोधक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AI पूछ दिया जाए। ओके, ये को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सेमिनेशन। इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब बात करते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वीर्य निरोधक। ओके, तब बात करते हैं इस प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनके द्वारा सीमेन उत्पन्न नहीं होता है। फिर उस परिस्थिति में क्या करते हैं, डोनर महिला का हेल्प लेते हैं। डोनर महिला से क्या करते हैं, सीमेन प्राप्त करते हैं। फिर फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके 13वां 14वें में सेक्स अनुभव कराने के बाद, जो सेक्स का जो होता है उसको सेक्स अनुभव कराने के बाद क्या करते हैं, सीमेन जो होते हैं भेजना के आंतरिक में भाग में क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं, यूट्रस में स्थापित कर देते हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी वीर्य निरोधक कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं ICS। ये जो है आपका 7वां विधि है फर्टिलाइजेशन यानी बांझपन दूर करने का। ICS में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। कुछ फीमेल में क्या होता है, ओवम के लिए अत्यधिक हार्ड होता है। कुछ ऐसे फीमेल जो होता है जिसका ओवम क्या होता है, अत्यधिक हार्ड होता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म नहीं भेज पाता है, जिससे जो होता है स्पर्म जो होता है आपको भेजना में नहीं भेज पाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि फीमेल को टेस्ट ट्यूब से प्राप्त करते हैं। टेस्ट ट्यूब जो होते हैं, टेस्ट ट्यूब से उस ओवम को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तथा बलपूर्वक जो होते हैं स्पर्म
इंजेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म तक क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। ओके, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट का निर्माण होता है। ओके, जिससे हम क्या कहते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। फिर क्या कहते हैं, उस जाइगोट को या इम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब के यूट्रस में क्रमशः, एक फैलोपियन ट्यूब में इम्ब्रियो हो गए, उसको क्रमशः हम लोग क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, जिससे चाइल्ड उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, यानी इंजेक्शन के द्वारा जो साइटोप्लाज्म को जो ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि जाइगोट ट्रांसफर डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं आठवां में क्या लिखा हुआ, IUT। IUT में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म नाम हो गया इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। इस विधि में क्या होता है क्या कि फर्टिलाइजेशन जो होता है टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, तो इम्ब्रियो का निर्माण होता है। आपको मालूम होना चाहिए, जब टेस्ट ट्यूब हम फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कराए या कहीं भी कराए तो क्या चीज़ का निर्माण होता है, इम्ब्रियो का निर्माण होता है। फिर उस इम्ब्रियो को क्या करते हैं, यूट्रस में स्थापित करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ओके, अब हम बात करते हैं IUI। IUI मतलब क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यह एक प्रकार क्या है, वीर्य निर्धारक है। इसमें क्या होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ कराते हैं, इसमें भी फर्टिलाइजेशन कहाँ कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं। इम्ब्रियो का निर्माण होता है, तब इम्ब्रियो को फीमेल के यूट्रस में स्थापित करते हैं, जिसे IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इस प्रकार में क्या होता है, फीमेल में गर्भधारण कराया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कुछ एक और मेथड है। ओके, जो कि चाइल्ड उत्पन्न कराने की एक और मेथड है, क्या है, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर में क्या होता है कि इस प्रकृति में बहुत सारे वैसे फीमेल है जिसके द्वारा बच्चे उत्पन्न नहीं होता है, तो उनके यूट्रस में कैंसर हो या प्रेगनेंसी होल्ड होने के बावजूद भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं। इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको तो आप भी गेस कर ही लो, VVI में गेस कर लो कि सरोगेट मदर क्या होता है। तो बोलते हैं कि इस प्रकृति में बहुत सारे वैसे फीमेल है जिसके द्वारा बच्चे संभव उत्पन्न नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं, उसके यूट्रस में कैंसर हो या फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो, तब क्या करते हैं, तब प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हो, ये भी एक कारण है। इन सभी परिस्थिति में क्या होता है, मदर के द्वारा बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है, तब क्या कहते हैं, सरोगेट मदर के हेल्प लेते हैं। उसके द्वारा सरोगेट मदर यानी कि दूसरे मदर के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चे के उत्पन्न कराया जाता है। इसमें क्या होता है, स्पर्म और ओवम एक नर नारी से प्राप्त किया जाता है, फिर उसे टेस्ट ट्यूब के द्वारा फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। ओके, फिर क्या होता है, जाइगोट का निर्माण कराया जाता है तथा इम्ब्रियो का निर्माण भी कराया जाता है। फिर क्या कराया जाता है, इम्ब्रियो को दूसरे फीमेल के यूट्रस में स्थापित किया जाता है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मतलब बच्चा नहीं उत्पन्न होता है, तो उससे पहले एक फीमेल से मेल और फीमेल के जाइगोट लिया जाता है, यूट्रस में रखा जाता है। ओके, फिर क्या जाता है, इस प्रकार से दूसरे फीमेल में क्या किया जाता है, चाइल्ड उत्पन्न यानी बच्चा उत्पन्न कराया जाता है। ओके, जो बच्चा जो उत्पन्न हो जाएगा, जिसे दूसरे, वो एक पॉइंट बच गया है, जिसे दूसरे फीमेल को सरोगेट मदर कहते हैं। जो दूसरे मदर जो हो गया, जिससे कि पहले वाला मदर जो होते हैं उससे हम लोग क्या लिए, ओवम और स्पर्म लिए, फिर जाइगोट का निर्माण कराया, फिर उस दूसरे जो फीमेल हो गए उसके यूट्रस में हम लोग स्थापित किए हैं। ओके, तो जो बच्चा का जो गुण होगा, जिस नर नारी के स्पर्म और ओवम लिया गया था, उस प्रयोग किया गया था, उसके ही जैसा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं जो इसमें इसके हम थोड़ा समझा देते हैं, डीपली समझा देते हैं कि सरोगेट मदर जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि एक फीमेल हो गया। ओके, और एक फीमेल में जिसमें होता है क्या कि इसके साथ बच्चा उत्पन्न होता है। इसके मेल में भी समस्या नहीं और फीमेल में भी समस्या नहीं है, और इसके मेल और फीमेल में समस्या है, तब परिस्थिति में क्या किया जाता है, अगर इसमें क्या हो गया कि जिसके पास है, इसमें क्या हो, इसके फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में कैंसर हो गया, या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना, या प्लेसेंटा का नहीं निर्माण होता है, तो इसका जो स्पर्म और ओवम, जो इसके मेल के द्वारा स्पर्म कर गया है और फीमेल के जो ओवम जो इसके बाद जो होता है, स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद जो जाइगोट यानी फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम लोग इस फीमेल में यूट्रस में स्थापित करते हैं। ओके, तो इसका जो स्पर्म जो ओवम जो हो गए, स्पर्म और ओवम जो हो गए, ये किसका है, इस फीमेल का है। ओके, और इस फीमेल का ओवम और स्पर्म जो है इस फीमेल में डाला गया है, जिसके पास मतलब क्या होता है कि डोनर हो, सरोगेट मदर हो, इसे हम सरोगेट मदर कहते हैं। इसमें इसको डाला गया है, इसमें फर्टिलाइजेशन कराया गया है। इसमें क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि इसके अंदर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता या कैंसर वगैरह है, तो इसमें कराया गया। तो इसका जो बच्चा जो होगा, ये जो चाइल्ड होगा, ये किसके जैसा होगा, इसका जो स्पर्म, ये जो स्पर्म लिया गया है इसके ही जैसा होगा। ओके, तो यही बताया गया सरोगेट मदर क्या होता है। सरोगेट मदर किसी दूसरे मदर के हेल्प के द्वारा किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है, उसी वजह से दूसरे महिला में कराया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं इम्यूनोसेंसेसिस क्या है।
हाँ, इम्यूनोसेंटेसिस जो है इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इससे तो ऑब्जेक्टिव टाइप हमेशा हर साल पूछा ही जाता है। इम्यूनोसेंटेसिस में क्या होता है, यह विशेष प्रकार का विधि है जिसमें क्या होता है, इम्यूनो के चारों ओर पाए जाने वाले जो इम्यूनो एसिड होते हैं, इम्यूनो जो होते हैं, उसके क्या कहते हैं, सुई के द्वारा बहुत कम मात्रा में निकालते हैं। ओके, कम मात्रा में निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें जो जेनेटिक्स गुण होते हैं या डिजीज होते हैं उसको हम परीक्षण करते हैं। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, जो बच्चा जो होता है उसका मतलब सेक्स के बारे में हम लोग पता करते हैं। ओके, इस विधि में क्या कहते हैं, इम्यूनोसेंटेसिस यानी गर्भपात कहते हैं। यह जो है भारत में अवैध है, लेकिन कोर्ट के आदेश में कराया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा और यूजफुल रहा होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका आ जाएगा जेनेटिक्स। तो मिलते हैं, थैंक यू।